हाउ टू बिकम टॉप 1% प्रोडक्ट मैनेजर। सोचो, एक प्रोडक्ट मैनेजर कितना कमा सकता होगा? 10 लाख, 50 लाख? अभी भी कम सोच रहे हो। 1 करोड़ बेस सैलरी होती है और साथ के साथ मिलते हैं कंपनी के स्टॉक्स भी। यस, यू हर्ड दैट राइट। पर यह फिगर हर किसी को नहीं मिलती। एवरेज प्रोडक्ट मैनेजर्स जो रूटीन काम करते हैं, जैसे कि फीचर लिस्ट बनाना, बेसिक डेटा पुल करना, स्टेक होल्डर नोट्स को टाइप करने पर अटके रहते हैं, उनका काम अब एआई सेकंड्स में कर देता है। टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी और जेमिनाई स्पेसिफिकेशंस लिख देते हैं, डैशबोर्ड्स खुद ब खुद इनसाइट्स निकाल देते हैं और प्रायोरिटी स्कोर्स तुरंत रेडी हो जाते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट मैनेजर सिर्फ ये सरफेस लेवल टास्क करता रहता है, उनकी जॉब्स डेफिनेटली डेंजर जोन में है। पर इररिप्लेसेबल वही बनता है जो एआई को टीममेट बनाकर बिजनेस ग्रोथ ड्राइव करता है, यूजर प्रॉब्लम्स को डीपली समझता है और नंबर्स को स्टोरी में बदलकर डिसीजन लेता है। और ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है। मैकेंजी रिपोर्ट शोज जॉब पोस्टिंग्स इन जनरेटिव एआई रोल्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट रोल्स soared over 100% since 2019 and overall tech trend roles are up by 8% from 2021 to 2023. That means if you don't adapt, AI focused product management roles will pass by you. तो अगर आप क्लास 11th या 12th में हो या आप कॉलेज में हो और प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, this is your step by step roadmap to crack companies like Google, Cred, Razorpay and a lot more. No fluff. And you would not require an IIT IIM वाला formula. I will tell you real skills and real strategies. चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर का काम सिर्फ नया फीचर ऐड करो बोलना नहीं होता। रियल जॉब यह है कि आप पहले यूजर की दिक्कत समझते हो, उससे बिजनेस के गोल से मैच करते हो, फिर डिजाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ मिलके ऐसा सॉल्यूशन बनाते हो जो मार्केट में एक्चुअली काम करेगा और पैसे भी ला करके देगा। सोचो, प्रोडक्ट मैनेजर एक फीचर का मिनी सीईओ होता है। पावर पूरी शायद ना हो, पर जिम्मेदारी 100% उसी की होती है। लेट्स लुक एट सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट बेटर। सोचो, क्रेड पर बिल भरना कितना बोरिंग था। एक प्रोडक्ट मैनेजर ने सोचा, इसको गेम बना देते हैं। बस बर्न योर बिल आ गया। बिल जलाओ, कॉइन्स कमाओ, मजे लो। लोग सिर्फ पेमेंट के लिए नहीं, रिवॉर्ड फील करने के लिए हर महीने ऐप को खोलने लगे। सिमिलरली स्विगी का एग्जांपल लेते हैं। खाना स्विगी फूड डिलीवरी ऐप से और ग्रोसरी इंस्टामार्ट से। दो ऐप क्यों बनाने? प्रोडक्ट मैनेजर ने दोनों को एक ही ऐप में जोड़ दिया। अब डिनर भी और दूध अंडा भी एक ही टैप में, और स्विगी की सेल्स भी स्काई रॉकेट हो गई। यही है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का असली रोल। यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करो और कंपनी का रेवेन्यू को इंक्रीज करो। सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर फॉर्मूला तो समझ लिया। अब आते हैं उन कंफ्यूजिंग पॉइंट्स पर जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा हॉन्ट करते हैं। लेट्स बस्ट दोस कॉमन मिथ्स। मिथ नंबर 1, प्रोडक्ट मैनेजर्स मस्ट नो कोडिंग। बट द ट्रुथ इज 62% ऑफ इंडियन प्रोडक्ट मैनेजर्स come from non-tech backgrounds like design, psychology, business and even literature. एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट लिंक्डइन एक्सपर्ट ने भी बताया कि प्रोडक्ट मैनेजर्स को कोड नहीं आना चाहिए, उन्हें स्ट्रैटेजी और कम्युनिकेशन आना चाहिए। मिथ नंबर 2, प्रोडक्ट मैनेजर्स आर जस्ट आइडिया गाइज। बट द ट्रूथ इज, आइडियाज तो सबके पास होते हैं, लेकिन उन आइडियाज को रियलिटी में लाने का प्रोसेस और एग्जीक्यूशन हर किसी के बस की बात नहीं होती। प्रोडक्ट मैनेजर्स का डेली जॉब इज टू मेक दोज ऑपरेशन स्मूथ, जिससे ये आइडियाज ना कि सिर्फ रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं, बल्कि मार्केट भी डोमिनेट करते हैं। अब जब मिथ्स क्लियर हो गए हैं, तो सीधा फाउंडेशन पे चलते हैं। और गुड न्यूज ये है कि क्लास 11th और 12th ही आपका वो गोल्डन विंडो है जहां आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट की रियल स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हो। फेज 1, स्ट्रीम सिलेक्शन। स्ट्रीम चूज करने को लेकर के सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए क्या सिर्फ साइंस लेना पड़ेगा? बट लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट द ट्रूथ। प्रोडक्ट मैनेजमेंट किसी एक सब्जेक्ट या एक ग्रुप तक लिमिटेड नहीं होता। अगर आप साइंस लेते हो तो फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस लॉजिकल सोचना सिखाते हैं, इसीलिए बाद में टेक जैसी चीजें लाइक एपीआईज, डेटा फ्लोज इजीली समझ में आते हैं। और अगर आप कॉमर्स लेते हो तो बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी पैसा का गेम समझा देते हैं, तो प्रोडक्ट का अर्निंग मॉडल बनाना सिंपल लगता है। एंड मैथमेटिक्स गिव्स यू दैट एनालिटिकल एज।
और अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हो तो साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी पढ़ते हो तो यूजर्स की सोच, उनकी फीलिंग्स फटाफट पकड़ लेते हो, एम्पैथी लेवल हाई रहता है। एक नॉन नेगोशिएबल चीज सबके लिए कॉमन है, मैथमेटिक्स। नंबर से दोस्ती होगी तभी मैट्रिक्स समझ में आएंगे। स्कूल कंप्यूटर साइंस ऑफर करता है, जरूर से लेना। एआई टूल्स और डैशबोर्ड्स बाद में डिकोड करने में मदद मिलेगी। द पॉइंट इज कि चाहे आप साइंस लो, कॉमर्स लो या ह्यूमैनिटीज लो, बस अपने गोल के लिए ड्रिवन रहो, मैथमेटिक्स से मत भागो और हमेशा यूजर प्लस बिजनेस एंगल के बारे में ही सोचो। ये 3 हैबिट्स ही आपको प्रोडक्ट मैनेजर की रेस में आगे लेके जाएंगी। क्लास 11th या 12th ही सबसे अच्छा टाइम है प्रोडक्ट मैनेजमेंट बेस्ड थिंकिंग डेवलप करने का, क्योंकि कॉलेज शुरू होने तक आप 2 साल ऑलरेडी आगे होगे। रोज सिर्फ 5 मिनट निकालकर किसी भी कमोडिटी यूज्ड मोबाइल ऐप को ओपन करो, लाइक जोमैटो, और 3 सीधे सीधे सवाल लिखो। ये फीचर बनाया क्यों, यूजर को इसमें क्या फायदा मिलेगा, कंपनी को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। इस मिनी फॉर्मूले को याद रखना, क्यों बनाया है, यूजर का क्या फायदा है और बिजनेस को इससे क्या बेनिफिट होगा। जो भी कंक्लूजन निकले उसे नोशन या गूगल डॉक्स में डेली टीयर डाउन नाम के पेज बना करके नोट कर लो। संडे को उस वीक का सबसे मजेदार इंसाइट चुनो और लिंक्डइन पर पोस्ट कर दो। एक स्क्रीनशॉट के साथ 2-3 लाइन लिख दो। 6 महीने में आपके पास पोर्टफोलियो भी तैयार हो जाएगा और पब्लिक प्रूफ भी मिल जाएगा। रीडिंग में इंटरेस्ट है तो हुक्ड बाय नीर इयाल और इंस्पायर्ड बाय मार्टी केगन पढ़ लो, और अगर बुक लंबी लग रही हो तो growth.design वाली फ्री कॉमिक केस स्टडीज देख लो। 10 मिनट में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। साथ ही प्रोडक्ट फोक्स का डिस्कॉर्ड या स्लैक ज्वाइन करो। वहां कॉलेज स्टूडेंट्स हर हफ्ते टीयर डाउन शेयर करते हैं और तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है। बस इतना ही, रोज थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, नोट्स लिखने की हैबिट और अपनी लर्निंग लोगों को दिखाना, ये 3 स्टेप्स आपको स्कूल स्टूडेंट से फ्यूचर का प्रोडक्ट मैनेजर मोड में शिफ्ट कर देगा। और एक बोनस स्टेप जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स को लिटरली 10 स्टेप्स आगे ले जा सकता है। सैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ये सिर्फ यूएसए के लिए नहीं, इंडिया के टॉप ग्लोबल कॉलेजेस जैसे कि अशोका, फ्लेम, क्रिया, प्लाक्शा, उन सब में भी एक्सेप्ट होता है। वहां पे एडमिशन इजी हो जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट प्रोडक्ट फाइनेंस या टेक्नोलॉजी में है तो सैट से ही आपको वो एक्सपोजर मिल सकता है। और अगर आप सीरियसली सैट लेना चाहते हो तो गाइड बाय हाई स्कूल मॉम्स के एक सॉलिड ऑप्शन है। लाइव क्लासेस, स्ट्रॉन्ग प्रेप मटेरियल एंड मल्टीपल अटेम्प्ट्स का सपोर्ट भी मिलता है। बस एक काम करो, कॉल करो 9910225520 पर या विजिट करो www.gide.ai। ट्रस्ट मी, कॉलेज के गेट्स सैट खोलता है और करियर के गेट्स स्किल्स दोनों जरूरी हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। कौन सा कॉलेज और कौन सी डिग्री आपको रियल एक्सपोजर दिला सकती है so that you can actually break into the amazing product manager roles. Choosing the right UG degree and college. अब स्कूल खत्म होते ही सबसे बड़ा सवाल आता है, कौन सा कॉलेज, कौन सी डिग्री आपको रियल एक्सपोजर दे सकती है so that you can actually break into the top 1% of product management roles. Also, one more thing, कॉलेज आपको नेटवर्क और रिसोर्सेज देता है, लेकिन आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। टॉप प्रोडक्ट मैनेजर्स आईआईटी बॉम्बे से भी आए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इवनिंग कॉलेज से भी। फर्क सिर्फ लर्निंग स्टाइल का होता है। इंडिया में अगर टेक साइड से जाना है तो बीटेक या बीई कंप्यूटर साइंस या आईटी करवाने वाले आईआईटीज, बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसे कैंपसेस ऑब्वियसली लॉन्च पैड्स हैं। कोडिंग कल्चर स्ट्रांग होता है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट टेक अलाइनमेंट जल्दी से बैठ जाती है। बिजनेस मैनेजमेंट के रूट से आना है तो गो फॉर बीबीए या बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम एसआरसीसी, एनएमआईएमएस, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। यहाँ फाइनेंस और मार्केटिंग की थ्योरी आपको रेवेन्यू मॉडल समझने में हेल्प करती हैं। डिजाइन या इंटरडिसिप्लिनरी रूट से अगर आपको आगे जाना है तो लुक एट अशोका, क्रिया, प्लाक्शा, एनआईडी, यूआईडी, दैट टू विद अ कॉम्बो ऑफ साइकोलॉजी, डिजाइन थिंकिंग और इवन टेक्नोलॉजी। दिस कुड बी गोल्ड फॉर यूजर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स। और अगर आप फॉरेन में कॉलेजेस का प्लान कर रहे हो तो लुक फॉर दीज कॉलेजेस इन दीज कंट्रीज। यूएसए में स्टैनफोर्ड, यूसी बर्कली, वॉटन, एनवाईयू, यूके में एलएससी, यूसीएल, ऑक्सफोर्ड का पीपीई प्रोग्राम। गो फॉर एनयूएस इन सिंगापुर और इवन एसएमयू इन सिंगापुर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश इन ऑस्ट्रेलिया। बट रिमेंबर,
If your college isn't in this list, then your portfolio needs to speak really, really loud. Build skills that actually matter. College हो गया, अब skills की बारी है. सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिलती, स्किल्स बिल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Here are the top 5 skills every product manager needs to know. पहला, प्रोडक्ट थिंकिंग. फीचर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो. नोट करो क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं और कैसे पता चलेगा कि काम कर रहा है या नहीं. नंबर 2, यूजर रिसर्च. रोज 2 से 3 यूजर्स से शॉर्ट चैट या क्विक फॉर्म भरवा लो. उनसे डेली एप्स के बारे में रिव्यू लो. कोई पेन पॉइंट है तो उसे समझो और अपने हिसाब से वापस से ब्रेक डाउन करो. नंबर 3, बेसिक डिजाइन. Learn basics of Figma and try making clear designs that are very easy to understand. Next, numbers से दोस्ती कर लो. Excel हो या SQL, इनसे सिंपल डेटा को निकालो. A/B टेस्ट रन करो. नंबर्स ही बताएंगे फीचर हिट है या फ्लॉप है. टेक की भाषा को सीखो. APIs, डेटाबेस और एजाइल स्प्रिंट का बेसिक आइडिया रखोगे तो डेवलपमेंट टीम से बात बिल्कुल स्मूथली चलेगी. अब बात करते हैं उन टूल्स की जो आपको सीखने डेफिनेटली चाहिए. नोशन, फिग्मा, मिक्स पैनल, एम्पलीट्यूड, लूम, जीरा, गूगल एनालिटिक्स या और बहुत सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको डेफिनेटली सीखने चाहिए. अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे कोर्सेज जो आपको टॉप 1% प्रोडक्ट मैनेजर डेफिनेटली बनाएंगे. पहला, IBM का प्रोडक्ट मैनेजर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट. लिंक मैंने कैप्शन में डाला है, जरूर से चेक करना. दूसरा, गूगल का UX फाउंडेशंस कोर्स ऑन कोर्सेरा. तीसरा, प्रोडक्ट मैनेजर फेलोशिप. लिंक मैंने इसका भी कैप्शन में डाला है, इट इज फ्रॉम नेक्स्ट लीप. चौथा, CS50 का हार्वर्ड्स फ्री कंप्यूटर साइंस इंट्रो कोर्स फॉर द नॉन कोडर्स. अगेन लिंक इज इन द कैप्शन, डू चेक इट आउट. ऑल्सो स्किल्स डेवलप करने के बाद पार्टिसिपेट इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट कॉम्पिटिशंस. सोचो, रेजर पे या स्विगी जैसी कंपनीज पब्लिक ब्रीफ निकालती हैं. आप ऐप को एनालाइज करके अपना आइडिया पिच कर सकते हो और अगर आप कंपटीशन जीत जाते हो देन दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट टू बूस्ट योर लिंक्डइन प्रोफाइल. और रिक्रूटर को भी सिग्नल मिलता है कि ये बंदा रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है और एक प्रोडक्ट केस कंपटीशन जीत चुका है, तो डेफिनेटली इसमें कोई बात होगी. स्किल्स अब आपके पास हैं, अब टाइम है उनको शोकेस करने की ताकि रिक्रूटर्स आपको नोटिस कर सके. फेज 4, बिल्ड योर पोर्टफोलियो. आप चाहे किसी भी कॉलेज से हो, IIT, DU या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, अगर पोर्टफोलियो या प्रोफाइल स्ट्रांग है तो रिक्रूटर को इंप्रेस करना आसान हो जाता है. रेज्यूमे तो सबके पास होता है, लेकिन पोर्टफोलियो बताता है कि आपकी क्या सोच है और आप किस हिसाब से सोचते हो. और ये सिर्फ इंटर्नशिप या जॉब के लिए नहीं होता. आपकी लिंक्डइन पे विजिबिलिटी बढ़ेगी, फाउंडर्स का रिप्लाई आएगा, कंपनीज आपको नोटिस करेंगी, केस कॉम्पिटिशंस के शॉर्टलिस्ट इजीली मिल जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद अपनी थिंकिंग रिफाइन कर पाओगे. तो बात सारी आ जाती है कि पोर्टफोलियो बनाना कैसे स्टार्ट करें. इसके लिए स्टार्ट इट सिंपल. कोई फैंसी वेबसाइट की जरूरत नहीं होती, बस इन 4 चीजों पर फोकस करो. नंबर 1, प्रोडक्ट टियर डाउन्स. रोज जो एप्स खोलते हो, स्विगी हो, स्पॉटिफाई हो, डुओलिंगो हो, उन्हें माइक्रोस्कोपिक नजर से देखो. पूछो, ये फीचर क्यों ऐड हुआ, कौन सी यूजर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजर होता तो क्या ट्विक करता. नोट्स को नोशन या गूगल डॉक्स में अपने थॉट्स के साथ जॉट डाउन करो. थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो तो लूम पर शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर लो अपना थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन करते हुए, बिकॉज बोलकर बताने से ही इंपैक्ट डबल हो जाता है. नंबर 2, UX रीडिजाइंस. कोई भी कंफ्यूजिंग ऐप ढूंढो, लाइक IRCTC या कॉलेज का ERP परफेक्ट एग्जांपल्स हो सकते हैं. पेन पॉइंट्स को समझो, फिग्मा खोल करके एक रफ वायर फ्रेम बना लो और एक छोटा नोट लिखो, मैंने जो ये चेंजेस किए इससे यूजर्स को क्या फायदा होगा. नंबर 3, फीचर सजेशन प्लस प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट. सोचो, जोमेटो पर गिफ्ट मील का ऑप्शन कैसा होता या स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट मूड ट्रैकर कैसा लगता. मिसिंग फीचर आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम लिखो, आइडिया ड्राफ्ट करो और एक सिंपल प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को बनाओ यूजर स्टोरी और सक्सेस मैट्रिक्स के साथ. ये सब पोर्टफोलियो में डालो. रिक्रूटर को देखते ही समझ में आ जाएगा कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते बल्कि रियलिटी में यूज केस जानते हो. अब पोर्टफोलियो तो बन गया, लेकिन इसको अब प्रेजेंट कैसे करना है वो भी सबके आगे, सो दैट तुम्हारा मेन गोल अचीव हो.
विजिबिलिटी विद क्रेडिबिलिटी। नोशन पे एक क्लीन पेज बनाओ, नाम रखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उसमें सब ब्रेक डाउन करो, रीडिजाइन और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट का लिंक डालो, हर वीक एक मिनी केस लिंक्डइन पे डालो, लोगों को दिखाना स्टार्ट करो कि आप प्रोडक्ट मैनेजर माइंडसेट ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हो एंड यू विल बी एन एडिशन टू देयर टीम, अ वेरी वैल्यू एड टू देयर टीम। ये पोर्टफोलियो आपका टूल किट बन जाता है। शुरुआत छोटी रखो, एक टीयर डाउन, एक रीडिजाइन, एक फीचर आइडिया हर 15 दिन में डाल दो। इससे आप पोटेंशियल रिक्रूटर्स की नजर में आते रहोगे, which increases your chances of getting the best job or best internship. Phase 5 internships। अब स्किल्स भी गियर अप हो चुकी हैं और पोर्टफोलियो भी बन चुका है। अब टाइम है अपनी स्किल्स को रियल बिजनेस सिनेरियो में यूज करना। रोज सुबह लिंक्डइन, इंटर्नशाला, फाउंडेड पर प्रोडक्ट इंटर्न या प्रोडक्ट एनालिस्ट इंटर्न सर्च करो। लिस्टिंग देखते ही अप्लाई का बटन दबाओ और हायरिंग मैनेजर्स को एक छोटा कोल्ड ईमेल शूट कर दो। यूज दिस टेलर मेड टेम्पलेट। हाय रिक्रूटर, आई एम अभिषेक, currently a student of BTech, passionate about product management. I admire your company's work in XYZ and was wondering if there are any internship opportunities on the product management side. Would love to connect and learn more about it. Thank you. और हाँ, एक प्रो टिप देता हूं, make a one-pager PDF on how to improve XYZ app feature. Attach it with your cold message. Show it to the recruiters. Don't just tell it to them. जब रिक्रूटर को रेडीमेड आइडिया प्लस मॉकअप मिलता है, वो सोचता है इंटरव्यू पहले इसका ही कर लेते हैं, और आपका कंपटीशन वाला बैज और पोर्टफोलियो अब यहां काम आएगा, और पोर्टफोलियो ही आपका असली रेज्यूमे बन के इंटर्नशिप दिलाएगा। जब रिक्रूटर हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स को स्क्रीन करेंगे तो यही पॉइंट्स आपको डिफरेंशिएट करेंगे। स्टार्ट करो इंटर्नशिप से एंड लेटर ऑन आफ्टर ग्रेजुएशन use the same steps to land a great job for yourself. Phase 6, how to crack the product manager interview. तुम्हारे जॉब या इंटर्नशिप के बीच में ये सबसे इंपॉर्टेंट वॉल है, जिसे क्रॉस करने के लिए तुम्हें स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। Let me walk you through how interview rounds work at most companies. Round 1, product sense. इंटरव्यूअर बोलेगा, एक पॉपुलर ऐप से बेटर ऐप डिजाइन कर सकते हो, या डुओलिंगो को बेटर कैसे कर सकते हो। सो तुम्हारे आंसर का ये ऑर्डर होना चाहिए। पहला, यूजर कौन है। दूसरा, उनकी बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है। तीसरा, तुम्हारे फीचर्स कैसे हेल्प करेंगे यूजर को। चौथा, कंपनी को कैसे बेनिफिट होगा टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू और यूजर रिटेंशन। रोज एक रैंडम ऐप को ले लो, 5 मिनट का टाइमर लगाओ और इसी स्ट्रक्चर्ड वे में अपने आंसर्स को फ्रेम करना ट्राई करो। राउंड 2, एग्जीक्यूशन एंड मैट्रिक्स। इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा, यूपीआई का अगर नया फीचर लॉन्च हुआ तो क्या ट्रैक करोगे। सो योर आंसर शुड इंक्लूड दीज 2-3 मेन पॉइंट्स। एक मेन मेट्रिक, डेली यूपीआई पेयर्स, 2-3 सपोर्ट नंबर्स, कन्वर्जन रेट, ड्रॉप ऑफ, 30 डे रिटेंशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राउंड 3, स्ट्रैटेजी एंड गेस्टिमेट। इस राउंड में टिपिकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जैसे कि दिल्ली में रोज कितनी ओला राइड्स बुक होती हैं। इसे ऐसे ब्रेक करो, सिटी को छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करो, लाइक 2 लाख की पॉपुलेशन में एवरेज 5% लोग डेली राइड बुक करते होंगे। उसके बाद रफ एस्टिमेट करो और एक टोटल निकालो, और एंड की लाइन में एक चीज डेफिनेटली मेंशन करो कि तुम ±10% का मार्जिन लेकर के चल रहे हो। इसी लाइन से आपकी थिंकिंग प्रैक्टिकल दिखती है। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की, जिन्हें यूज करके आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो टू टर्बोचार्ज योर स्किल्स। नंबर 1, डिकोड एंड कॉन्कर बाय लुइस लेन। ये एक ऐसी बुक है जो आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चंस के लिए रेडी फ्रेमवर्क्स दे देती है। नंबर 2, क्रैकिंग द प्रोडक्ट मैनेजर इंटरव्यू बाय गेल लैकमैन मैकडॉवल। Here you will get tech plus behavioral examples. Number 3, use productmanagerexercises.com. इस साइट पे हर रोज एक मिनी केस और पीयर फीडबैक फ्री मिलता है, एंड इट इज ग्रेट फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, एक्चुअली इवन फॉर योर रियल लाइफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रिपरेशन। एंड नंबर 4, इंटरव्यू प्रैक्टिस। रेगुलर बेसिस पे सीनियर्स या मेंटोर्स के साथ मॉक इंटरव्यूज करो, देन यू विल लर्न हाउ टू डील विद द रियल इंटरव्यू प्रेशर। चलो, अब टेक्निकल राउंड्स की प्रिपरेशन तो सॉर्ट हो गई, लेकिन अब बारी है इंटरव्यू के बिहेवियरल राउंड की। अपने आंसर्स के लिए सपोर्ट मटेरियल भी एक जगह रेडी करना चालू करो, जैसे कि सक्सेस एग्जांपल्स,
कौन सा फीचर लॉन्च हुआ और रिटेंशन रेट कितना बढ़ा। देन इवन फेलियर एग्जांपल्स, किस ऐप का नोटिफिकेशन फीचर फ्लॉप हुआ या A/B टेस्टिंग कैसे फिक्स किया गया। लास्टली, लीडरशिप शोन बाय यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी इट कॉलेज फेस्ट का ऐप डिजाइन 3 वीक की स्प्रिंट में कैसे लाइव किया गया। इन सभी चीजों को स्टार STAR सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट फॉर्मेट में लिख लो। 2-3 बार बोल करके प्रैक्टिस कर लो, बस इतना ही फॉलो करो। फ्रेमवर्क याद कर लो, रेगुलर प्रैक्टिस कर लो, आंसर्स कहानी की तरह फ्लो करने लगेंगे और जॉब कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। इंटरव्यू कैसे क्रैक करोगे ये तो समझ लिया। Now let's talk about what your afterlife will look like once you become a product manager. Top companies, salary and career growth के बारे में बात करते हैं। आप स्टार्ट करते हो as an associate product manager, तो expect an average salary around 8 to 12 लाख रुपीस per annum। ये तुम्हारा इंटर्नशिप्स, स्किल्स और पोर्टफोलियो पे डिपेंड करेगा, डिग्री पे ज्यादा नहीं डिपेंड करेगा। 2-3 साल बाद एज अ फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट मैनेजर योर एवरेज सैलरी जंप्स टू अबाउट 18 to 25 लाख रुपीस पर एनम। यहां पे आप अब प्रोडक्ट को ओन करते हो, मैट्रिक्स हैंडल करते हो, क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ काम करते हो, एक्सपीरियंस बढ़ता है तो सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर बन जाते हो एंड योर एवरेज सैलरी नाउ रीचेस टू 30 to 60 लाख रुपीस पर एनम। स्पेशली इन हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स 6 से 10 साल में अगर तुम ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर या डायरेक्टर बन गए तो योर एवरेज पैकेज इजीली कैन गो फ्रॉम 70 लाख रुपीस टू 1.2 करोड़ रुपीस पर एनम, इंक्लूडिंग योर बोनसेस एंड ESOPs। और टॉप पे VP ऑफ प्रोडक्ट या CPO, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, दैट्स वेयर यू क्रॉस 1 करोड़ रुपीस पर एनम डेफिनेटली, स्पेशली इन यूनिकॉर्न्स और ग्लोबल कंपनीज लाइक गूगल, मेटा और Amazon। The product manager roles offer great money, impact and growth, but only if you play smart. Remember, as a product manager, pressure भी उसी लेवल का होता है जिस लेवल की डेजिग्नेशन होती है। Deadlines, team dependencies, stakeholder conflicts, feature flop हो गया, सब कुछ possible होता है। अब सवाल आता है, मैं कौन सी कंपनी टारगेट करूं? So let's break down companies in 3 tiers ताकि आपकी पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाए। टीयर 1 बिग प्रोडक्ट कंपनीज, गूगल, मेटा, Amazon, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। इनमें एंट्री बहुत टफ है बट इम्पॉसिबल डेफिनेटली नहीं है। स्ट्रक्चर्ड वे में चलोगे तो ये भी ड्रीम पॉसिबल हो जाएगा, ओनली बिकॉज ऑफ योर पोर्टफोलियो, पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिशंस, योर ओन कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्रेमवर्क्स, सब कुछ टॉप नॉच चाहिए इन सब कंपनीज में जाने के लिए। Tier 2 companies, fast tech startups and SaaS rockets, software as a service like Swiggy, Zomato, Meesho, Grow। यहां लर्निंग बाकी कंपनीज से 10x होती है बिकॉज यहां प्रोसेस कम और हसल ज्यादा होता है। यहां का बेसिक फॉर्मूला इज फेल फास्ट, फिक्स फास्टर। Tier 3 companies, consulting and digital pods like Deloitte Digital, PwC Strategy, Bain & Company, BCG, डिजिटल वेंचर्स, KPMG इनोवेशन, बहुत सारी हैं। यहां प्रोडक्ट डेप्थ कम होती है बट ब्रांड एंड प्रोसेस ट्रेनिंग सॉलिड हो जाती है। अगर आप नॉन टेक या एनालिटिक्स बैकग्राउंड से हो देन दिस विल एक्सपैंड योर एक्सपोजर डेफिनेटली। देखो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत ग्लैमरस दिखता है लेकिन सच बताऊं ये इजी नहीं होता। हर दिन नए चैलेंजेस होते हैं। आपको इंजीनियर्स के साथ काम करना पड़ेगा जिन्हें एम्बिग्विटी बिल्कुल पसंद नहीं आती। डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा जिनका काम करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक टोटल डिफरेंट अप्रोच होती है। और लीडरशिप को कन्विंस करना होगा अपने रोड मैप पे भरोसा करने के लिए। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, लोगों के साथ मिलकर के काम करना अच्छा लगता है और आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जो दुनिया में रियल इंपैक्ट लेके आए, देन ट्रस्ट मी, ये करियर आपके लिए डेफिनेटली बना है। और हाँ, IIT या IIM का टैग होना जरूरी नहीं होता। अगर आपको कुछ चाहिए तो वो है ये 3 चीजें। पहला, एक ऐसी सोच जो प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों को समझे। दूसरा, क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करने की स्किल। और तीसरा, अपने काम का सॉलिड प्रूफ, चाहे वो साइड प्रोजेक्ट हो, इंटर्नशिप हो या फिर एक केस स्टडी जो आपने लिंक्डइन पे पोस्ट करी थी। अब सवाल ये नहीं है कि आप एलिजिबल हो या नहीं, सवाल सिर्फ ये है, आर यू रेडी टू बिकम वन ग्रेट प्रोडक्ट मैनेजर? बिकॉज अगर रेडी हो देन यू ऑलरेडी हैव द रोड मैप एंड अपनी जर्नी जल्दी से शुरू कर दो। If you like the video and think this roadmap to become top 1% product manager was helpful for you,
then do like the video, subscribe the channel, and let me know in comment what will you love to see in the next video. Share it with anybody who may need it, who is keen on learning about product management.